एक चीज है सर जहां पर लोगों की चिंता हो रही है, बाजार में तो सब ठीक है, उतार चढ़ाव बना रहता है, बट कल जो वोडाफोन आइडिया में हुआ उसको लेकर लोगों के काफी सवाल है, काफी चिंता है। तो पहले तो एक बार बताइए ये एग्जैक्टली हुआ क्या जो इतनी बड़ी 20% की गिरावट आई? वैसे तो टू मच इज टॉक्ड अबाउट इट, फिर भी थोड़ी सी शॉर्ट में बता देता हूँ दीप कि एक्चुअली कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक याचिका पर फैसला आया था। ये याचिका दर्ज की गई थी एजीआर के मामले में। एजीआर के मामले में टेलीकॉम कंपनियां ये चाहते थे भाई कि जो भी एजीआर का कैलकुलेशन किया, जो बकाया इन कंपनियों को देना है सरकार को, उसकी कैलकुलेशन फिर से की जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। किस चीज़ से इनकार किया? इनकार इस बात से किया कि हम इस मामले को सुनना ही नहीं चाहते, जो पहले कैलकुलेशन हो गई वो फाइनल, बात खत्म। दो तरीका हो सकता था, एक सुप्रीम कोर्ट सुनता और उसके बाद ये कहता कि नहीं कैलकुलेशन सही है, हम नहीं बदलेंगे, तो भी झटका लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां तक जाने नहीं दिया, उसके पहले ही झटका दिया। बोले क्या आपकी दरख्वास्त, आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करने लायक ही नहीं, फॉरगेट इट, हम नहीं कंसिडर करेंगे, जो पहले कैलकुलेट हो गया वो फाइनल है। तो पहले लेवल पे थप्पड़ मार के भेज दिया वापस, जाओ बैक टू पवेलियन। ठीक है, तो अब हुआ है कि कंपनियों को पूरा का पूरा एजीआर चुकाना पड़ेगा। एजीआर का ड्यू है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है जो चुकाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। अब वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेशली क्या है और इनमें क्या करना है, तो कंपनी को उम्मीद ये थी कि 30 से 40 हज़ार करोड़ की रिलीफ मिल सकती है कंपनी को, एजीआर की कैलकुलेशन अगर वापस की जाती तो। ठीक है, और इससे 4 से 5 रुपए 6 रुपए तक का फायदा कंपनी को हो सकता है प्रति शेयर। 5-6 रुपए का फायदा प्रति शेयर बहुत बड़ा होता है, स्पेशली 10 रुपए 15 रुपए वाले स्टॉक के लिए। ठीक है ना, बाजार कल इसे ही एडजस्ट कर रहा था। हालांकि इसको एडजस्ट करने का काम बाजार ने 30 अगस्त से ही शुरू कर दिया था, जब सुनवाई का दिन था। बंद कमरे में सुनवाई हुई थी और किसी को पता नहीं कि सुनवाई में क्या कुछ हुआ, लेकिन शायद हो सकता है कुछ लोगों को अंदाजा लगा होगा, क्योंकि उस दिन जो टॉप बनाया उसके बाद वापस कभी वो भाव नहीं आया और वहां से लगातार एक तरफा गिरते हुए दिखा। उसके बाद गोल्डमैन ने रिपोर्ट दी थी, 2 रुपये 20 पैसे से 2 रुपये 50 पैसे का टारगेट दिया। तो कहीं न कहीं गोल्डमैन को अंदाजा होगा या बाजार में कुछ और लोगों को अंदाजा होगा कि ये फैसला टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में आने वाला नहीं है, और इसी वजह से बार बार लगातार कमजोरी होती दिखी है। और कल फिर फाइनली जब फैसला सामने आ गया, अच्छा कल फैसला सामने आया, ये किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कल फैसला आने वाला है, ये भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो हाँ सील्ड हियरिंग थी, सील हियरिंग तो पता ही नहीं। हाँ। अचानक से तो एक तो क्या है कि फैसला आने वाला होता है ना, तो आदमी ना मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। सर, तो कि भाई अचानक से अरे आज कहाँ से आ गया। करेक्ट, ठीक है ना, लोग तो लाइफ हाई एंजॉय कर रहे थे, पार्टी चल रही थी, डांस कर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी देख के, उनको पता ही नहीं कि उनके पोर्टफोलियो में वोडाफोन भी पड़ा है ना। करेक्ट, उनको मतलब आप पार्टी कर रहे हो और अचानक फोन बार बार बजे, बाहर जाके आप सुनो तो पता चला घर से या कोई दोस्त से कोई खराब खबर आ गई, ये वैसा हाल था। करेक्ट ना, कल पार्टी चल रही थी, अचानक से है वोडाफोन है, वैसा वाला हाल हो गया। राइट, सो तो जो तेजी इन कंपनियों में स्पेशली वोडा आइडिया में एजीआर की वजह से बनी थी, वो तेजी खत्म हो गई। इश्यू प्राइस जो थी फॉलोअन प्राइस 11 रुपए, उसके नीचे स्टॉक आ गया। अब यहाँ से आगे क्या, आगे कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, आगे अब एफपीओ वाले इन्वेस्टर्स कल पहली बार क्लोजिंग पे नुकसान में आए, नहीं तो कल तो वैसे 11 रुपए के ऊपर तो सबको बेचने को मौका मिल भी रहा था, निकलना जो चाहे निकल भी सकते थे। लेकिन यार अब क्या करें, सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फिलहाल होल्ड करें। ओके, पैसा बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक बार अब ये बात बहुत जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट आकर इन्वेस्टर से बात करे, समझाए, बताए कि आगे क्या प्लान है। और एजीआर की जो रिलीफ अब इनको नहीं मिले, क्योंकि देखिए एक ये नॉन फैक्ट है कि जब ऑफर फॉर सेल आया था, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी का ऑफर फॉर सेल सुपर हिट हो जाए, जिसको लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क करते हैं ये कंपनी जिंदा रहेगी या मर जाएगी। अब ये सवाल दूसरी बार वापस आया है कि कंपनी जिंदा रहेगी या मर जाएगी। और 2 दिन पहले कुमार मंगलम बिरला साहब ने मार्केट से शेयर भी खरीदे 13.5 रुपए में, 2 करोड़ से ज्यादा। तो अब वोडाफोन आइडिया के सारे इन्वेस्टर्स ये सुनना चाहते हैं कि कंपनी जिंदा रहेगी मर जाएगी। हमें पता नहीं मरेगी, मरनी होती तो अब तक मर जाती। लेकिन अब आगे क्या, एजीआर का पैसा कैसे चुकाएंगे, फंड कहाँ से लाएंगे, आगे प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें अब कंपनी के मैनेजमेंट को बताना जरूरी है, ताकि वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको एक थोड़ा सा आइडिया मिल सके, आइडिया मिले कि वो करना क्या है। अब रहा सवाल दूसरा, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे आप तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे थे ये वो, बिल्कुल कर रहे थे दीप, किया भी है, कई बार किया, 11 रुपए में भी किया है, 15-17 में किया। हालांकि ऊपर में तो जो किया है वो ज्यादातर ट्रेडिंग के पर्पज से था। चलो मान लिया किसी ने 15-17 रुपए में भी इन्वेस्ट करके रखा है, आज उसका 10 रुपए 10.5 11 रुपए हो गया, नुकसान में है। ठीक है, मेरा पॉइंट है कि
कभी कभार ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें कोई रेगुलेटरी इशू आ जाए, जिसमें कोई अचानक से खराब, फॉर एग्जांपल हम फार्मा स्टॉक रिकमेंड करते हैं, सारे फार्मा स्टॉक बड़े, अचानक से किसी दिन किसी यूएस एफडीए का डंडा आ गया, तो जिन कंपनियों में रेगुलेटरी इशू है उसमें ये रिस्क हमेशा रहेगी जी। और ज्यादातर कंपनियों में ये होती है कि नहीं आए अलग बात है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा दुखी होकर फायदा नहीं है। अगर आप 10 स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो 1 या 2 आपको नुकसान भी दे सकते हैं, 1-2 परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन बाकी 5-6 आपके लिए अगर अच्छे चल गए तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, ओवरऑल आपका जो निवेश होगा उसमें आपको मुनाफा ही होगा, ये भरोसा रखिए। मैं चूंकि वोडा आइडिया इसी साल हमने ओएफएस आया था 11 रुपए में, तब हमने रिकमेंड किया। कई लोग बोले तो हम बार बार रोज रोज बताते नहीं कि हमारे स्टॉक क्या चल गए, कितने आपको ट्रेडिंग वाली बात में कुछ स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पे रखना चाहता हूँ जिनमें मुनाफा हुआ है लोगों को, और ये प्योरली इन्वेस्टमेंट वाले। 1 जनवरी को ओरेकल फाइनेंस दिया, ओरेकल फाइनेंस में 150% का मुनाफा, यानी 2.5 गुना हुआ है शेयर, 2.5 गुना अपने भाव से, 4,200 से आज 2.5 गुना हुआ है। ठीक है। जुबिलेंट फार्मोवा 100% से ज्यादा, डबल से ज्यादा हुआ है। ठीक है। इंडस टावर जो कल सबसे ज्यादा घटने में था, उसमें अब भी जिस प्राइस पे हमने रिकमेंड किया उससे 80% प्रॉफिट पे आप है, घटने के बावजूद भी। ठीक है। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ऑलमोस्ट डबल है जिस भाव से रिकमेंड किया है। सीडीएसएल जिस भाव से इस साल रिकमेंड किया है, और इस साल भी नहीं 28 मार्च को किया है दीप, वहां से 78-80% अब भी कल के करेक्शन के बाद है। बीएससी अब भी 70% ऊपर है जिस भाव से इस साल अलग से रिकमेंड किया, ऐसा नहीं कि ये पूरा है। मैं 250 रुपए में बीएससी रिकमेंड किया उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। सीडीएसएल हमने उस जमाने में 500 रुपए में रिकमेंड, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये अभी के है। तो इस साल के कई सारे तो एक आध स्टॉक कभी खराब हो सकता है, वो भी इस वजह से जो हमारे हाथ में नहीं है। करेक्ट। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, भरोसा रखेंगे और पोर्टफोलियो को डाइवर्स, अब अगर आपने 100% ही वोडाफोन आइडिया ले लिया तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आगे भी बहुत अच्छे मौके आएंगे, वोडाफोन आइडिया का भी लॉस निकलेगा, इसका भी निकल जाएगा इसमें, और दूसरों में भी प्रॉफिट बन जाएगा। चिंता न करें, पॉजिटिव रहेंगे, भरोसा रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, आपका पैसा बन जाएगा। मैं आपको बताऊं सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में हमने क्या है, एक आईबुल हाउसिंग फाइनेंस दिया जो 50% लॉस पे बुक कराया, उसमें भी आधी कैपिटल गई। या वर्स्ट केस सिनेरियो में स्ट्राइस फार्मा दिया था जो हमारे भाव के बाद बोलने के बाद 50-60% घट गया, वो भी अब डबल हो गया। तो इसलिए कोई ऐसे खराब स्टॉक नहीं है। स्टॉक खराब होना तो समस्या है। अब ठीक है, इसमें एक ऐसी बदलाव हुई है जो किसी के हाथ में नहीं, इसलिए शांति से रहिए और कहीं कहीं आगे और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आएंगे जहां आपका पैसा बनेगा, चिंता न करें। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए आज सुबह सारे स्टॉक्स और बाजार के एक्शन की बात।